क्लीनिंग कंपनी कनाडा में किस तरह खोल सकते हैं, कितनी इन्वेस्टमेंट होती है, क्या एग्जैक्ट प्रोसेस और किस तरह से आप बेसिकली अगर आप इंटरेस्टेड है कनाडा में क्लीनिंग कंपनी खोलने में, तो आप व्हाट आर द एग्जैक्ट स्टेप्स, राइट इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर आपको बेसिकली कोई भी क्वेश्चंस है तो कमेंट्स में जाके क्वेश्चन करें एंड विल बी हैप्पी टू आंसर। तो भाई देखें, क्लीनिंग इंडस्ट्री जो है ना कनाडा के अंदर, अब जिस तरह मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस ये बताऊं कि भाई पाकिस्तान, इंडिया, मिडल ईस्ट के अंदर बड़ा कॉमन है कि हमारे पास घर सर्वेंट्स होते हैं, मासियां होती हैं, ड्राइवर्स होते हैं। यहाँ पे आप फुल टाइम मतलब कि मासी या यहाँ पे आप फुल टाइम हेल्पर अफोर्ड नहीं कर सकते, इट्स टू एक्सपेंसिव, राइट तो लोग करते ये हैं कि महीने में 2 बार, 3 बार, 4 बार एक क्लीनर आता है, पूरा घर, पूरा बाथरूम, किचन विचन वो साफ करके चले जाते हैं आपके लिए। सिमिलरली बिजनेसेस भी जो है वो क्लीनर्स को हायर करते हैं, और बिजनेसेस जो होते हैं वो कुछ कुछ तो डेली क्लीनिंग कराते हैं, जिस तरह बैंक्स हो गई, रिटेल आउटलेट्स हो गए, ये बेसिकली डेली क्लीनिंग करवाते हैं, राइट। ओके, सो जिस तरह क्लीनिंग काम करती है पाकिस्तान, इंडिया, मिडिल ईस्ट में, यहां पे नॉर्थ अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, यूके में क्लीनिंग इंडस्ट्री बहुत डिफरेंट है ये, लेकिन वहां से जहां से हम आते हैं, राइट। ओके, तो आपको मैं थोड़ा सा अगर नंबर्स के ऑन परस्पेक्टिव दूं कि सिर्फ कनाडा के अंदर जो क्लीनिंग इंडस्ट्री 2023 के अंदर लास्ट ईयर तक थी 1.45 बिलियन डॉलर्स की, 1.45 बिलियन डॉलर्स की इतनी बड़ी इंडस्ट्री है। और ये बेसिकली नेक्स्ट 10 सालों में ये ग्रो कर जाएगी ओवर $2 बिलियन, तो ओवर $500 मिलियन का और रेवेन्यू ऐड होगा। और उसकी वजह क्या है मैं आपको बता दूं। देखो, दो चीजें हुई हैं इस जनरेशन में जिससे क्लीनिंग बिजनेस ने बहुत टेक ऑफ किया, और वो वजहें क्या है। देखो, पहली वजह ये है कि पहले क्या होता था कि मोस्टली वुमेन जो घर में आपकी जो वाइफ होती थी वो घर पे होती थी, बच्चों को बड़ा करती थी, घर का ख्याल रखती थी, खाम खाना, सफाई करवाना, खाना पकाना। अब कनाडा में आप देखेंगे कि डुअल इनकम फैमिलीज होती है, दोनों हस्बैंड एंड वाइफ 90% से प्लस ऊपर काम कर रहे होते हैं। आपको बहुत कम मिलेगा कि सिर्फ हस्बैंड या सिर्फ वाइफ काम कर रही हो। तो जब बिकॉज दोनों लोग काम करते हैं, तो आप देखोगे कि दो मेजर चेंजेस आई हैं नॉर्थ अमेरिकन सोसाइटी के अंदर। एक तो ये कि खाने की इंडस्ट्री, बाहर के खाने की इंडस्ट्री टेक ऑफ की, उबर ईट्स आया, जोमैटो, ये बहुत सारे ब्रांड्स आए। क्यों? लोगों ने घर पे खाना कम बनाना कर दिया, क्योंकि भाई जब दो लोग काम करते हैं, शाम को वो आते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता। सिमिलरली जो खाने के अलावा जो एक मेजर शिफ्ट आया वो ये आया कि क्लीनिंग सर्विसेज के अराउंड। भाई देखें, सिंपल चीजें, मैं हूं, हमारे घर में हमारे पास वीकेंड पे इतना टाइम नहीं होता कि हम लॉन्ड्री करें, ग्रोसरी करें, घर के बाकी 5 काम करें। तो भाई इट्स बेटर कि वंस अ वीक आपने क्लीनर को बुलाया, आपने उसको एनीवेयर फ्रॉम $100 to $500 दिए, वो बंदा आए या बंदी आई, उसने साफ सफाई करके प्रॉपरली करके चले गए, राइट पे। सो क्लीनिंग इंडस्ट्री एक फास्ट ग्रोइंग सेक्टर है नॉर्थ अमेरिका के अंदर। जो मैंने आपको वजह बता दी वो क्यों, क्योंकि आज की दुनिया में घर के दोनों लोग काम करते हैं, किसी के पास एक्स्ट्रा टाइम नहीं है। और ये ट्रेंड हम खाने में भी देखते हैं, ये ट्रेंड हम क्लीनिंग में भी देखते हैं, राइट के। अब लेट्स टॉक अबाउट इट इन डिटेल, राइट। देखो, क्लीनिंग इंडस्ट्री की मुझे एक और बहुत अच्छी बात लगती है कि कोविड के बाद क्या हुआ कि लोगों में और भी अवेयरनेस आ गई है कि भाई साफ सफाई का ख्याल रखें। आप देखेंगे लोग हाथ ज्यादा धोते हैं, हाइजीन के अराउंड अवेयरनेस ज्यादा है, बिकॉज लोगों को बीमार नहीं होना, राइट। सो क्लीनिंग इंडस्ट्री ने भी बहुत टेक ऑफ किया कोविड की वजह से भी, राइट। तो आप देखें, क्लीनिंग इंडस्ट्री कनाडा में आप डिपेंड करते हैं, पहले आपने अब समझना है कि आपके शहर में है, किस इलाके में है। उससे आपको ये भी समझ में आया, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। देखो, जहां पे आप अपर इनकम एरिया में होते हैं ना, जहां पे लोग पैसा बनाते हैं, पैसा क्या है कि 2 लाख 2.5 लाख की हाउस होल्ड इनकम से ज्यादा हो साल की, जब वो होती है ना, तो वो ना नॉट ओनली ज्यादा खर्च करते हैं क्लीनिंग पे, पर एक और बात जो मुझे इनकी अच्छी लगती है कि वो पैसे भी ज्यादा देते हैं। सिमिलरली आप ऐसे एरिया में जाएंगे जहां पे लोगों की हाउस होल्ड इनकम 1 लाख डॉलर से कम है, पूरे घर की इनकम, ना वहां पे वो ज्यादा भी क्लीनर्स नहीं मंगाएंगे। लेट्स से इंस्टेड ऑफ 4 टाइम्स मंथ में वो 1 टाइम मंगाएंगे, और इंस्टेड ऑफ लेट्स से कि 4 टाइम मंगाने वाला आपको $250 देता है पर विजिट, वो आपसे $150 में, या वो आपसे निगोशिएट करेंगे। तो पहली बात ये होती है कि भाई हम किस इलाके में क्लिनिक बिजनेस खोलना चाह रहे हैं, या किस तरह के क्लाइंट्स की तरफ हम जाना चाह रहे हैं। क्योंकि देखो, एक होती है नॉर्मल रेजिडेंशियल क्लीनिंग जिसमें लोग आपको बुलाते हैं, दूसरी होती है कमर्शियल क्लीनिंग। कमर्शियल में जिसमें आप बिजनेसेस की सफाई करते हो, जिसमें आप बड़े बड़े एरियाज की, मॉल्स हो गए,
बड़ी बड़ी दुकानें हो गई, बड़े बड़े ऑफिसेज हो गए, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल साइड हो गई। और कमर्शियल क्लीनिंग की ही एक शाख है जिसे बोलते हैं इंडस्ट्रियल क्लीनिंग। इंडस्ट्रियल क्लीनिंग में जिस तरह भाई किसी का वेयर हाउस है, उसमें केमिकल्स हैं, बहुत बाकी चीजें हैं, तो उसमें तो और भी ज्यादा पैसे हैं, राइट, जिसे हम बोलते हैं स्पेशलाइज क्लीनिंग सर्विसेज, राइट। एक और मैं आपको इंटरेस्टिंग बताऊं क्लीनिंग के अराउंड, जिसे हम बोलते हैं मूव इन मूव आउट क्लीनिंग। जब आप घर भेजते हैं अपना, या आप अपना घर खरीदते हैं, तब आप एक बार डीप क्लीन करवाते हैं। डीप क्लीनिंग कैन बी एनीवेयर फ्रॉम $600 to $1,500 एक घर पे एक दिन में हो जाता है काम। तो इमेजिन आपने महीने में अगर 4 डीप क्लीनिंग कर लिए, $4,000 तो आपने ऐसे बना लिए, राइट। और तो ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके की क्लीनिंग सर्विसेज होती हैं, राइट, ओके। कुछ कंपनीज ग्रीन क्लीनिंग प्रोडक्ट्स यूज करती हैं। अभी आप देखेंगे बहुत सारी कंपनीज जो ब्लीच और ये हार्श केमिकल्स यूज करना पसंद नहीं करती, क्योंकि क्लाइंट्स भी प्रेफर करते हैं कि हमें ग्रीन और लाइक एनवायरमेंटली फ्रेंडली सॉल्यूशंस आप दें। स्पेशली बच्चों वाले क्लाइंट हो गए, या जिनको एलर्जीज होती है, जिनको एस्थमा होता है, राइट, वो प्रेफर करते हैं कि वो नेचुरल केमिकल्स यूज करें वर्सेस वो हार्श केमिकल्स लाइक ब्लीच यूज करें, राइट, अच्छा, आपने मार्केट को समझना है। जनरली लाइसेंसिंग और परमिट के अराउंड आपको सिटी से बस बिजनेस रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है, आपको अपनी कॉर्पोरेशन खोलनी पड़ती है, राइट। क्लीनिंग की मुझे एक अच्छी बात ये भी लगती है कि भाई नए इमिग्रेंट्स के लिए और ये नए लोगों के लिए क्यों अच्छी है, ये इसलिए अच्छी है क्योंकि भाई आप घर से भी ये काम कर सकते हैं। आपको कोई नहीं बोल रहा कि भाई आप घर से काम नहीं कर सकते। दैट्स वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स अबाउट क्लीनिंग इंडस्ट्री, राइट, कि भाई आप घर से, और आपको एक गाड़ी चाहिए जिसमें आपके सप्लाईज पड़े हो, दैट्स इट। आपको ऑफिस की जरूरत नहीं है, आपका ऑन गोइंग एक्सपेंस इतना नहीं है क्लीनिंग के अंदर। ये ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स, राइट, ओके। मैं जानता हूं हमारी कंपनी के ना पोलर एक्सप्रेस क्लीनिंग के अंदर 2 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने क्लीनिंग की फ्रेंचाइज ली, और वो पार्ट टाइम जो है वीकेंड में और शाम को वो क्लीनिंग करते हैं। वो ज्यादा पैसे बनाते हैं बनिस्बत कहीं जॉब करने से, राइट। सो क्लीनिंग आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी देता है, आपको जो है ना एक तरह से जो है ना आपको रूम देता है, आपके ज्यादा फिक्स्ड एक्सपेंसेस नहीं होते। बिकॉज देखो एग्जाम्पल, अगर आप दुकान लेते हैं कोई, तो भाई रेंट है आपका, यूटिलिटीज है आपकी, बट क्लीनिंग के अंदर तो आपके ये खर्चे ही नहीं है ना। तो ये क्लीनिंग इंडस्ट्री की बहुत अच्छी बात है। और जब आप एक बार ग्रो कर जाएं, 4 5 6 लोगों पे आ जाएं, आपके पास 6 5 6 ट्रक्स हों, फिर आप जाके मतलब कि डेफिनेटली आप जाके जो है ना ऑफिस लें, आप प्रॉपर सेटअप करें 100%, राइट। अब क्लीनिंग के अंदर भाई 2 3 चीजें होती है। एक ये होता है कि आप जो है खुद का बिजनेस खोलें, राइट, ओके। ब्रांडिंग से लेके कहां से क्लाइंट आएंगे, सारा मॉडल प्राइसिंग आप खुद फिगर आउट करें, या आप जिस तरह बेसिकली लाइक वो मिलती हैं, फ्रैंचाइजेस मिलती हैं, लाइसेंसीज मिलती है। जिस तरह हमारी कंपनी है पोलर एक्सप्रेस क्लीनिंग, जो हम $20,000 की कनाडा में लाइसेंस बेचते हैं, जिसका आप एक बना बनाया सिस्टम ले सकते हैं, जिसमें आप सारी चीजें, आपको प्राइसिंग बनी बनाई मिल रही है, आपके पास क्लाइंट्स लेकर आ रहे हैं, राइट, दैट्स अ बिगेस्ट थिंग, राइट। आपको जाके क्लाइंट्स खुद ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपको एक बना बनाया प्रूवन ब्रांड और सिस्टम मिल रहा है। पर किसी किसी के लिए वो खुद स्टार्ट करना चाहते हैं, किसी किसी के लिए वो चाहते हैं कि उन्हें एक बना बनाया प्रॉपर सिस्टम मिले, एक टर्न की सोल्यूशन मिले, राइट, के। तो जो भी आपको समझ में आए आप जाके कर सकते हैं, राइट, ओके। इसमें आपको सप्लाईज चाहिए होती है, एक आपको बहुत अच्छा वैक्यूम चाहिए होता है, बाकी आपको जो क्लीनर मॉपिंग और उसकी चीजें चाहिए होती है, राइट, सप्लाईज की। आपको केमिकल्स की जरूरत पड़ती है, क्लीनिंग केमिकल, वुड क्लीनिंग केमिकल, ग्लास का केमिकल, ये सारी चीजें होती हैं, राइट, ये भी आपको चाहिए होती है, राइट। और आपने जो एक चीज को समझना है क्लीनिंग में, आपने ये समझना है कि आपका प्राइसिंग मॉडल क्या होगा। कुछ कुछ लोग जिस तरह हम पोलर एक्सप्रेस में करते हैं, हमारे पास क्लाइंट बंदे हुए हैं, हर महीने वो हमसे साइन अप कर लेते हैं, हर महीने हम उनके घर की जाके क्लीनिंग करते हैं। एक और मैं आपको चीज बताऊं, हमारे पास जो कभी रियल स्टेट एजेंट्स हमें बुलाते हैं, क्योंकि मूव इन मूव आउट के अराउंड जो क्लीनिंग होती है, राइट, तो प्राइसिंग हम चलते हैं फिक्स प्राइसिंग मॉडल के ऊपर, राइट। कुछ कुछ लोग आवरली प्राइसिंग मॉडल पे चलते हैं कि भाई मैं 3 घंटे करूंगी तो मैं इतना चार्ज करूंगी। हम इस तरह नहीं करते, हम बोलते हैं भाई हम आएंगे $200 में पूरा घर कर देंगे। अब 3 घंटे लगे, 2 घंटे लगे, 1 घंटे लगे, हम करके जाएंगे काम। तो डिफरेंट मॉडल्स होते हैं, आपने ये समझना है कि भाई आपके लिए क्या अच्छा है, राइट, ओके। तो अच्छा बिजनेस है, स्टूडेंट्स नए इमिग्रेंट्स के लिए भी अच्छा है, लो इन्वेस्टमेंट है, राइट, ओके। और मैंने देखा है लोगों को 1.5 लाख $2-2 लाख पर साल बनाने में, राइट। और जॉब मार्केट से तो बहुत अच्छा ऑप्शन है, स्पेशली आपका जब कनाडा में अगर आपको आके अच्छी जॉब नहीं मिल रही है, या आप कोई साइड हसल देख रहे हैं, ये उनके लिए भी अच्छा है कि भाई अगर मुझे फुल टाइम नहीं करना, मुझे पार्ट टाइम ये बिजनेस करना है, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है। आप दिन में एक घर करें सिर्फ,
$150 से $250 आप यूं कर लें बेसिकली, राइट। वेल, अगर आपको कोई क्वेश्चन है क्लिनिक अपनी खोलने के बारे में, आप जाके कमेंट्स में जाके लेकिन चेकआउट कर सकते हैं। आप हमारा खुद का ब्रांड चेक कर सकते हैं, पोलर एक्सप्रेस क्लीनिंग। हम $20,000 का पूरा एक सिस्टम बेचते हैं जिसमें ट्रेनिंग, सप्लाईज और सारी चीजें बेसिकली इंक्लूडेड होती है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ख्याल रखिए अपना। टेक केयर। बाय।